नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ज्यादातर जो न्यू ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं कहीं से इन्फ्लुएंस होके, या कोई दोस्त या कोई रिलेटिव्स उनको एडवाइस करता है और वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और कुछ दिनों, कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और अपने पूरे कैपिटल्स को वाइप आउट कर देते हैं। उसके पीछे का सबसे मेन कारण जो है दोस्तों वो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और अपने कैपिटल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे उन्होंने ये जो इन्फ्लुएंसर है उनके अच्छी लाइफ स्टाइल्स, उनके गाड़ी बंगले, ये सब देख के इन्फ्लुएंस होके आए हैं कि हम भी रातों रात यहाँ स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है पैसे को लेके वो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, जो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ट्रेड लेने से पहले आप इस पूरे महीने में कितना लॉस कर सकते हैं, तो इसको आप किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर इसको अपने लॉस को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका लॉस है, लॉस पर डे फिक्स करना पड़ेगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल्स है, तो आप क्या करेंगे, इसका 1% मतलब आपका जो लॉस होगा कितना होगा, 1000। तो मेरा जो 1% लॉस है मेरे कैपिटल्स का, मतलब 1000 रुपए, ये मैं क्या करूंगा, मेरा एक दिन का लॉस होगा। कि अगर मैं कोई भी ट्रेड प्लान कर रहा हूं या फिर मैंने आज ट्रेड में लूंगा, तो मैं मैक्सिमम मेरी जो लॉसेस है वो 1000 से ज्यादा मैं नहीं करने वाला हूं। इसको आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, कहीं पे लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो कि मैं मैक्सिमम 1000 से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं करूंगा, जो कि मेरे कैपिटल का 1% है। ज्यादातर लोग बोलते हैं 1% से 2% आप लॉस कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों, आपको अपने कैपिटल का ओनली 1% आपको लॉस पर डे करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप इंटरमीडिएट और प्रॉफिटेबल हो चुके हैं तो फिर आप अपने कैपिटल्स का 2% 3% रिस्क ले सकते हैं। इतना क्लियर है। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपया लॉस एक दिन का लिया है और हमारा कितना ट्रेडिंग डे होता है दोस्तों, 22 ट्रेडिंग डेज होता है, तो मैं मैक्सिमम, अगर मैं 100% गलत हुआ तो मैं मैक्सिमम 22K तक लॉस कर सकता हूं, जो कि पूरे मंथ में। यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि आपने सिंपल कैलकुलेशन किया कि मेरे कैपिटल्स का 1%, वो अभी आपका कैपिटल्स कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख, 50 लाख, 1 CR भी हो सकता है, डजन मैटर। बस आपको अपने कैपिटल्स का 1% पर डे ट्रेड, पर डे लॉस आपको बस रखना है कि मैं इतना, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता हूं। ये आपको मेक श्योर करना है, जिसे आपको मैंने कैलकुलेशन बताया कि आप पूरे मंथ में 22,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लोगे। तो अगर दोस्तों आप एक ट्रेड लेने वाले हो तो 1000 जो हो जाएगा आपका, ये एक ट्रेड का पूरा लॉस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 ट्रेड करूंगा तो 1000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब आपका पर ट्रेड जो लॉस हो जाएगा वो ओनली क्या हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। मतलब आप 2 ट्रेड लेंगे पूरे दिन में और आपका जो लॉस होगा पर ट्रेड वो 500 रुपए का होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो होता है पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग आप किस तरह से निकालेंगे कि मान लीजिए कि मैं कोई स्टॉक्स है, ABC स्टॉक्स है, अगर उसकी प्राइस 100 रुपए पे चल रही है और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मेरा इसमें 95 मतलब 5 रुपए का मैं इसमें लॉस लेने वाला हूं और हमारा जो 110 रुपए का यहाँ पे टारगेट रहने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा लॉस जो है यहाँ पे कितना है, 500 है, तो 500 डिवाइड बाई यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बढ़ रहा है, 5 रुपए का, तो कितना हो जाएगा, 100 क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे मैं जो मेरी पोजीशन साइजिंग होगी वो कितनी होगी दोस्तों, ये यहाँ पे 100 क्वांटिटी से मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। तो आपको
अपने लॉस के हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग रखनी है। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने लॉस के अकॉर्डिंग जो आपका एसएल होगा डिवाइड बाई आप पर डे का लॉस कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं दोस्तों। कोई भी आप ट्रेड प्लान करेंगे वहां पे जो सबसे तीसरा पॉइंट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब कैसा है कि यहाँ पे आपने 5 रुपए का लॉस ले रहे हो और 10 रुपए का टारगेट ले रहे हो। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो, जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, ये है इमोशनल डिसिप्लिन। आपको कभी भी इमोशंस में आके अपने डिसिप्लिन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो फियर और ग्रीड के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं वो लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 100 रुपए पे बाई किया और मैंने ये सोचा कि मेरा 110 प्राइस जाएगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्या करूंगा, एग्जिट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 110 के ऊपर निकलने लगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रीड में आ जाऊंगा कि अरे यार ये तो 110 आ गया है, हो सकता है 115 चला जाए। तो यहाँ पे ग्रीड में आने के बाद ये हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए और वापस ये 95 पे आ जाए। तो आप यहाँ पे इमोशनली ग्रीड के चक्कर में आके अपने डिसिप्लिन को आप भूल जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इमोशनली इसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको प्रॉपर जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, अगर प्राइस टारगेट पे जाता है तो आप टारगेट बुक करो और लॉस पे आता है तो आप क्या करो, अपना एसएल लेके बाहर निकल जाओ, जो कि एक गोल्डन रूल्स है। आपको अगर एक बार आपने ट्रेड पंच कर दिया तो आपको एटलीस्ट आपका जो टारगेट है वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।